नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस डालते हैं। सीएम धामी ने किया चमोली के थराली का दौरा। आपदा प्रभावितों से सीएम धामी कुलसारी में राहत शिविर का लिया जायजा। सीएम धामी ने थराली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी को तत्काल मुआवजा जारी करने के दिए निर्देश। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावितों को 5 लाख रुपए। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार के सीएम ने दिए संकेत। प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आकलन। केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम आएगी उत्तराखंड। चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर सहित कई शामिल। प्रदेश में 7,500 ग्राम पंचायतों में लगेगी स्वास्थ्य चौपाल। 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कुछ दिन पूरे राज्य में रहेगा बरसात का दौर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कुलसारी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए राहत शिविरों का निरीक्षण किया और प्रभावितों की समस्याएं भी सुनी है। मुख्यमंत्री ने आपदा में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की तत्काल सहायता राशि के चेक प्रदान किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। ये लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से इस आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर। और हम मार्केट से गाड़ी लेके घर की तरफ को जा रहे थे, तो थोड़ा सा आगे पे एक गधेरा यहाँ पे एक नाला आ गया था, तो गाड़ी उधर निकलने का नहीं था। जब तक उसको देख रहे थे 2-3 मिनट का समय था, तब तक यहाँ पे मंदिर के गेट ऊपर से बहुत बड़े पत्थर हो गए थे, तो गाड़ी पीछे जाने के भी नहीं थे, इसलिए गाड़ी छोड़नी पड़ी। और रात में जैसे कि पूरे क्षेत्र में बहुत तबाही हुई, बादल फटे, तो उस चक्कर में यहाँ पे पूरा स्लाइड आया, गाड़ी पूरा डैमेज होगी, पत्थर आ गई, गाड़ी बगल के पूरे नीचे चलेगी, चकनाचूर हो गई और हमारी ये गाड़ी भी जो है कि पूरी जमी दोस्त हो गई। आप देख रहे होंगे दोस्तों साहब, ये गाड़ी जो है कि हम अपने व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक वाहन था, व्यवसाय के लिए, तो इसी से हमारे बच्चों का भरण पोषण चलता था, इसी से हम बच्चों की फीस देने से अपना अन्न ग्रहण कर। डेप्यूट की हैं, जिसमें से एक टैंकर रिलीफ कैंप में है, 2 टैंकर हमारे थराली के मुख्य बाज़ार में खड़े हुए हैं। अभी रास्ता नहीं खुला है, जैसे खुल जाएगा वहाँ पे पहुँचा दिए जाएंगे। एक टैंकर हेलीपैड पे है और एक टैंकर पॉलिटेक्निक में हमने लगाया हुआ है। और एचडीपी पाइप से अस्थायी पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज हमारा प्रयास है थराली को आज हम अस्थायी पेयजल व्यवस्था से सुचारू कर देंगे। थराली में विगत 2 दिनों से बरसात हो रही है रात के समय में, और उस कारण थराली क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी भारी मात्रा में पहाड़ से मलबा आया है, जिससे कि क्षेत्रों की बाजार में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ। और थराली बाजार में दुकानों में मलबा गया है, इसके करीब 11 भवन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, अभी तक के आंकलन में। और 20 से 25 भवन ऐसे हैं जिनमें मलबा गया है, आंशिक क्षति भी हुई। एक लड़की है जो मनरेगा में दब गई थी, उसकी डेथ हुई है, और एक की क्षेत्रों में लापता चल रही है, जिसकी खोजबीन जारी है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने शनिवार की रात बसेड़ी गांव स्थित एक मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयों की तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी इस्लाम पुत्र जामन हसन निवासी लक्सर गांव के पास से ट्रामाडोल सॉल्ट के 108 नशीले कैप्सूल बरामद किए। पुलिस को यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर करनी पड़ी है, जिसके बाद एसआई दीपक चौधरी, करमवीर सिंह और सिपाही संदीप रावत व अक्षय तोमर की टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा है।
बागेश्वर में कुमाऊनी भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार को लेकर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कुमाऊनी भाषा क्षेत्र की आत्मा है, जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे पहाड़ी जिलों की मातृभाषा रही है। गोष्ठी में वक्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि आधुनिक दौर में यह भाषा पलायनवाद की मार झेल रही है। सुझाव दिया कि कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे युवा पीढ़ी से अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद। कुमाऊनी भाषा तो असल में देखा जाए तो हिंदू भाषा से भी पहले से कुमाऊनी भाषा में साहित्य रचना हुई है और अनेक कुमाऊनी के विद्वानों ने, साहित्यकारों ने तब से ही लिखना शुरू कर दिया था, जब वो बहुत वर्षों में हरण की शाही से लिखा करते थे। उनका भी वर्षों से एक कुमाऊनी भाषा संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के माध्यम से, जिसका मुख्यालय जनपद अल्मोड़ा में है, लेकिन इसके साथ ही साथ में जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल। पहला कहता हूँ कि हमारी भाषा को आपने भुला दिया। हमारी भाषा भुलाई दी, जब हमारी संस्कार भी भुला दिए। केवल भाषा नहीं भुलाई है, केवल कुमाऊँ बोलना नहीं सिखाया, नहीं भूला, क्योंकि हमारे जो संस्कार थे, संस्कार भी भुला दिए आपने। आज हमारा कोई बच्चे को जो हम नहीं सिखा, वो नहीं कर सकते। अपने परिवार के हमारे बच्चों को अगर हमने कुमाऊँ में नहीं सिखा सकते, हम दूसरों को कैसे कर सकते हैं? आप भी बताइए ना। मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं बड़ा सीधे बोलता हूँ, मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाला आदमी हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि आज हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने के लिए पहाड़ी में और शराब बांटने के लिए हिंदी में। मुख्य तो बात ऐसी है कि अपनी बोली भाषा संस्कृति प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बोली यहाँ पर बोली जाती है, मुख्य रूप से कुमाऊनी बोली, जिसका जो इतिहास है बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है और एक सामरिक दृष्टि से उसको 8वीं अनुसूची में बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। तो निरंतर पूरे प्रदेश से लेकर जनपद और विकासखंड स्तर पर इसके प्रयास रहते हैं कि खबर है कालाडोंगी से, जहां पर तहसील क्षेत्र के बैलपड़ाव मलचौड़ के ग्रामीण जंगली जानवरों से काफी परेशान हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए ग्रामीणों को जहां रात भर जागते हुए सुरक्षा करनी पड़ रही है, तो वहीं दिन में भी कृषि कार्यों में खटना पड़ता है। और ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जंगली पशुओं के आतंक से निजात न मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, जिससे मजबूरी में कृषि कारोबार से पलायन करना होगा। पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहाँ पे ये बीजेपी सरकार ये कह रही थी किसानों की आय दुगनी की जाएगी, और यहाँ पे लगातार जो है जंगल में बहुत से विशालकाय हाथी, बंदर, बाघ जैसे जीव यहाँ पे घूम रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया का अन्नदाता किसान को कहा जाता है। वो आज बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। कृपया इस पर बीजेपी सरकार को, वन क्षेत्राधिकारी को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको ध्यान देना चाहिए। इसके बैलपड़ाव क्षेत्र में फेंसिंग करनी चाहिए और बंदरों के लिए दिन में और रात को बाघ के लिए पिंजरे लगाए। कि सरकार द्वारा हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसमें सरकार खाली बोलती है किसानों की आय दुगनी करा दी करके। दुगनी क्या, इन्होंने नुकसान इतना हो गया, हमें सोलर फेंसिंग भी नहीं कराई गई है। यहाँ पे रोज़ यहाँ पर हाथियों का आना जाना रह रहा है। यहाँ तक कि हाथी टॉर्च मारने से और गंधक पोटास से भी नहीं हटे जा रहे हैं आजकल। रात को हम वन क्षेत्र अधिकारी को सूचित कर रहे हैं तो उनकी भी तरफ से गाड़ियाँ बुलाई जा रही हैं और वो खाली चले जा रहे हैं। वो भी उनका हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग हमारे इलाके में सोलर फेंसिंग कराएं, जिससे कि हमारे इलाके में हाथियों की आवाजाही कम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के थराली क्षेत्र के कुलसारी हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बादल फटने की घटना के बाद भारी नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया। प्रशासन को तेजी से मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार आप प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। क्या कितना आप जूझ रहे हैं इस आपदा से? स्थानों पर आज आपदा के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। कल थराली में, चेकरो में जो मलबा आया है उसके कारण से बड़ी क्षति हुई, जान माल की क्षति हुई है। जयपुर में भी हुआ है, इससे पहले थराली में देखा ही था सब लोगों ने,
पूरा ही सब आपदा की भेंट चढ़ गया थोड़ा सा। और इधर श्याना चट्टी में भी जो है जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, बार बार मलबा आ रहा है, बोला जा रहा है। हमारा सभी प्रशासन के लोग, सभी लोग सेना के NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग के अन्य विभागों के लोग त्वरित रूप से लोगों को मदद करने के लिए लगातार मौके पर तैनात हैं। धामी जी, इससे पूर्व आप डुंगरी में भी करीबन 5 किलोमीटर पैदल जा करके भी आपने प्रभावितों का पिछली बार हाल जाना था। क्या उन तक पूरी मदद मिली थी या किस तरीके से सरकार द्वारा हमारा प्रयास है कि आपदा के हर पीड़ित को मदद मिले। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से संकल्पबद्ध कि हर एक आपदा पीड़ित के साथ हम ऐसे समय में खड़े हैं, जो भी जरूरी सहायता है। नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील इन दिनों एक अनोखे दृश्य का गवाह बन रही है। बरसात के मौसम में झील का जलस्तर बढ़ने के बाद पहली बार यहां कछुए दिखाई दिए हैं, जो किनारे के पेड़ों की टहनियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। ये दृश्य न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, बल्कि स्थानीय लोग भी हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने सालों से यहाँ पर ऐसा नजारा नहीं देखा। तो वहीं पर्यटकों का कहना है कि वो कई बार नैनीताल घूमने आए हैं, लेकिन झील में कछुए पहली बार देखे हैं। स्थानीय निवासी भी इस दृश्य को देखकर खुश नजर आए हैं। जी, नैनीताल की झील में ये विलुप्तप्राय प्रजाति के जो कछुए दिख रहे हैं, ये दिखने के बाद वैसे तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक कंसर्न ये है कि क्या ये यहाँ सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि कछुए अमूमन नदियों में और गर्म जगहों में देखे जाते हैं। तो अगर नैनीताल की लेक में कछुए सरवाइव करेंगे, जैसे कि संख्या इनकी लगातार बढ़ते जा रही है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जैसे भी देखे गए। अब ये बच्चे ही किसी एक्वेरियम से यहाँ छोड़े गए हैं झील में, या फिर ये कछुओं ने बच्चे दिए हैं, ये चीज़ जानने की सभी ज़रूरत है। पहली बार हमने आए तो हम काफ़ी बार है, लेकिन पहली बार हमने यहाँ वो कछुआ देखा है। छोटा सा भी देखा है, एक बड़ा सा भी देखा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। देखते हैं अभी और आगे क्या है। नैनीताल लेक में कछुआ ये पहली बार रिपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ की इकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा। विंटर सीजन में ये अपना आप ही स्वतः एक्सटिंक्ट मर जाएंगे या सरफेस पर आ जाएंगे। और ये किसी ने जानबूझ के डाल रखा है, क्योंकि नैनीताल का टेरेस्ट्रियल बिहेवियर में टॉर्टोइज का यहाँ पाया जाना असंभव है। खबर है पौड़ी से, जहां पर विधायक राजकुमार पौड़ी ने मृतक युवक जितेंद्र कुमार के गांव तलसारी पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। विधायक ने संवेदना जताते हुए शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। परिजनों को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जिससे अपराधी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। इसके विपरीत घटना को लेकर गहरी नाराजगी भी है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। दर्ज कर दी तो, और मेरी यही उम्मीद है कि जो लोग भी मेरे साथ दे रहे हैं अभी, बस मेरे भाई को न्याय मिले, क्योंकि कल जो हुआ है वो हम अभी कल भी करेंगे। आने वाले हर टाइम के लिए मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगी। बस सब लोगों का साथ चाहिए मुझे। सर यही है कि मेरी माँ की हालत तो खैर ऐसी नहीं है, पर फिर भी वो आई, मतलब वो कमर सीधी नहीं कर पा रही है अपनी, फिर भी वो आगे आई और उसने ये हाथ जोड़ के बोला है कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ है उसे न्याय मिले। कल को ऐसा ना हो कि हाँ वो बीजेपी का नेता है वो छूट जाए। और कल हमारी सीएम से एक वीडियो कॉल हुई है मेरे पापा की, बस इतनी ही बात बोली गई है हमें कि वो चाहे पार्टी का आदमी है, फिर भी आप लोगों को न्याय मिलेगा। कि आज ये एक नई घटना नहीं है इस प्रदेश के लिए। इससे पहले भी अंकिता भंडारी जैसा एक बड़ा मामला, एक जो पहाड़ की उत्तराखंड की लड़की के साथ इन लोगों ने, जो इनके राज्य मंत्री और उसके बेटे ने जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, आज ठीक उसी तरीके से दोबारा ये इस तरीके से दोहराया गया। किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, और वो भी उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का बड़े बड़े अमित शाह और आपके विजय वर्गीय और सीएम सब लोगों से संबंध है। आप लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल व्यक्ति था, और इस व्यक्ति को खुद से मारने के बराबर ही आत्महत्या के लिए उकसाना होता है। दर्दनाक घटना हुई है उस परिवार के लिए, जिनका कि एक जवान बच्चा जो है आत्महत्या करके चला गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुख की घटना कोई नहीं होती परिवार के लिए। और इस अवसर पर मैं उनके घर में आया था, उनके परिजनों से मिला, बातचीत की, तो उनका एक ही कहना था कि हमारा जो कमाऊ बेटा जो चला गया है, और इसमें जो है
वो किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपना चमोली करके, तो उसका नाम लेते हुए कह रहे हैं कि उसकी वजह से वो जो है उसने जो ये घटनाक्रम किया है उस खबर है लक्सर से, जहां पर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सुलानी नदी उफान पर है। लक्सर और कानपुर क्षेत्रों में सुलानी नदी की बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। बाढ़ के पानी से दर्जन भर गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं और हजारों हेक्टेयर गन्ने, धान और चारे की फसलें डूब गई हैं। कानपुर के सिकंदरपुर, अवधीपुर सहित कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। बाढ़ से फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासतौर पर गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही धान और चारे की फसल भी पानी में डूब गई है। सुलानी गांव में पानी भरने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों ने शासन से सुलानी नदी के पक्के तटबंध के निर्माण की मांग की है। मधुपुर में पानी है सर, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ ज्यादा पानी था इसलिए गाड़ी भी तैर गई थी। भी ये भाई 2-4 आदमी थे, इन्होंने निकाल ली हमारी गाड़ी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। सिकंदरपुर तक पानी भरा है आज सारे में। पानी इतना इतना आ रहा, बाजी जंगा इतना आ रहा, बाजी जंगा इतना आ रहा है। यहाँ ब्राह्मण वाला जी परेशानी पानी में परेशानी हो। यहाँ सब मुसीबत में है, लोग बाल कोई नहीं आया। रुड़की से एक बड़ी समस्या सामने आई है, जहां पर लोग टूटी हुई सड़क और नालियों से निकलते गंदे पानी की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल रुड़की के सौत मोहल्ला पुलिस चौकी के पास स्थित सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आए दिन यहां पर गड्ढों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि नालियों का पानी सड़क पर फैल जाता है। श्रीमान जी, आप देखिएगा पुलिस चौकी के बराबर में जो सड़क जा रही है, ये मेन बाजार का 50% जो है लोड इसने इस्तेमाल में ले रखा है अपना। मेन बाजार में जाम की स्थिति जो कवर करती है ये रोड करती है, लेकिन इस रोड की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि यहाँ पैदल भी चलना दुश्वार हो रहा है। पीछे नगर निगम के चुनाव थे, उसमें इस सड़क को लेकर काफी राजनीति लोग कर रहे थे। पार्षद भी, मेयर भी, विधायक भी, हर आदमी सड़क को लेकर राजनीति कर रहा था। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद में 2 पार्षद यहाँ भाजपा के हैं, किसी का ध्यान सड़क की तरफ नहीं है। आए दिन यहाँ रिक्शा पलट रहे हैं, गाड़ियों को लेकर जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग बाग चलना है, उन्हें पानी की छींट आ रही है, चैम्बर टूटा हुआ है। उधर दूसरी ओर पुलिस चौकी के जो ऊपर जो उनका इस्तेमाल का पानी है वो लगातार सड़क से गिर रहा है, पूरा पतनाला बह रहा है। कोई कहने सुनने वाला इस नहीं है, ना कोई इस तरफ ध्यान दे रहा है। जनता किसके पास जाए, किससे शिकायत करे? पुलिस वालों के पास जाए और डपट के भगा देते हैं। मेयर साहब के पास जाए, वो कहते हैं अभी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के साथ ही सतर्कता बरत रहे प्रशासन ने अब अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले को बर्ड फ्लू के संक्रमण से सुरक्षित बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए पोल्ट्री उत्पादों के परिवहन में सावधानी बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि राज्य के उधम सिंह नगर जिले के किच्चा क्षेत्र सहित यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर ब्लॉक में बर्ड फ्लू संक्रमण आया था। इसी के बाद डीएम वंदना सिंह ने एक सप्ताह के लिए रामपुर और उधम सिंह नगर इलाके के पोल्ट्री उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया था और उन्हें पोल्ट्री उत्पादों को जांच के बाद ही उपयोग में लाने का आदेश भी जारी किया है। नहीं, मेनू क्या कर दिया था? यहाँ ये क्या कहते हैं, ये तो ऑनलाइन भी है सर ना। वहाँ से निश्चित भेजेंगे। में आज जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक आदेश निकाला गया है और जिसमें जो भी संक्रमित क्षेत्र हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे उधम सिंह नगर के हों,
तो वहाँ से 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंधित किया गया है, चाहे भी वो कुछ पक्षी हों, कुछ मांस हो, अंडे हों, तो 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो और सभी एसडीएम्स हों और सीवीओ हों, आपका फॉरेस्ट हो, पुलिस विभाग हो, सभी को डायरेक्शन दे रखे हैं कि इसका अनुपालन हम लोग या सभी लोग सुनिश्चित करवाएंगे। देखिए, जो आज ये डायरेक्शन दिए गए हैं तो हो सकता है इसमें पशुपालन विभाग की तरफ से भी कोई टीम गठित हो या पुलिस की तरफ से भी, पुलिस तो चेकिंग करती ही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।